कोई भी एक भी व्यक्ति 7 पीढ़ी तक के पहली क्लास नहीं पढ़ा है। उस भीड़ से मैं पहली व्यक्ति हूं जो 7वीं तक पढ़ा हूं। सातवीं फेल हूं, पास होता तो शायद आपके सामने नहीं होता, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त यार है सब कॉलेज में बीए, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज किए हैं, वो सब 2-4 हजार रुपए कमा रहा है। उस भीड़ से मैं पहली व्यक्ति हूं जो पढ़ा लिखा नहीं हूं और पैसा से खेल रहा हूं। हेलो, इसलिए कहता हूं मेरे दोस्त, सुनो मेरे साथियों, सुनो मेरे यार, कहता हूं तुमसे बार बार, अगर बनना चाहते हो आम से खास तो चिंता मत करना, ये बिजनेस है हमारे पास, ये बिजनेस हमारे पास। जिस घर में नेटवर्क का डेरा, जिस घर में नेटवर्क का डेरा, जिस घर में पंछी का फेरा, जिस घर में इस बिजनेस का गीता रामायण, वही बरसती है मेरे दोस्त, हफ्ता हफ्ता नगद नारायण, हफ्ता हफ्ता नगद नारायण। समय की कीमत उस पेपर से पूछना जो सुबह चाय के साथ होता है। समय का कीमत उस पेपर से पूछना जो सुबह चाय के साथ होता है, वही पेपर रात को रद्दी हो जाता है मेरे दोस्त। जिंदगी में जो भी हासिल करना है ना, उसे वक्त से पहले करना, वरना ये जिंदगी मेरे दोस्त, मैं 7 साल पहले 29 नवंबर 2015 से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मुझे लगा इस कंपनी का मालिक तो 23 साल का था। जब उसको लेकर जाता था, लोगों को बताता था ये कंपनी का मालिक है भाई और मैं उसका लीडर हूं, तो लोग मुझे पैर से लेकर पूरा सर तक देखते थे। ये साला बच्चे को कंपनी का एमडी बना दिया है। वो सब पैर से लेकर ऊपर तक देखते थे और सभी लोगों की जबान में एक ही चीज बोलते थे, ये साला भग जाएगा यार। ये भी 23 साल का लड़का है, इधर उधर प्यार मोहब्बत में बिजी रहता है, ये कंपनी खोल के बैठा है, कहीं भग गए तो हेलो, ये भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। मेरे दोस्त 7 साल से मैं सुन रहा हूं ये कंपनी का एमडी भाग जाएगा, भाग जाएगा। 7 साल में ऐसा लीडर को भगा रहा है मेरे दोस्त, तो मैं सोच भी नहीं सकता। ये 7 साल में जितेंद्र धीवर 2.5 करोड़ इनकम किया है। 7 साल पहले मेरे घर खदर के था, लेकिन 7 साल में नया रायपुर छत्तीसगढ़ में 6 घर लिया हूं, 6 घर। और घर को मैं अपने गांव के घर को 50 लाख का बंगला बनाया हूं। इसके मेरे पास एक डस्टर गाड़ी है, इसी महीने 2 तारीख के XUV 30 लाख का गाड़ी और लिया हूं। आज जब घर से निकलता हूं ना तो सोचता हूं यार किस गाड़ी में चक्के जाऊं, ऐसा सोचना पड़ता है मेरे दोस्त। इसका रीजन सिर्फ ये प्रोडक्ट था, एक कंपनी का प्लान। मेरे दोस्त, हमारी कंपनी का जो दवाई है ना, वाकई में अद्भुत है, ये भभूत है, ये मैजिक है, जादू है मेरे दोस्त। ये 200, 400, 500, 300, 100 रुपए का दवा है, लेकिन ऐसा काम करता है पूरे डॉक्टर, वैद्य, मेडिकल, पूरा हिंदुस्तान हिल गया है। हेलो, तो बातें तो बहुत है मेरे दोस्त। इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। हेलो, अगर आप ठेकेदारी कर रहे हो तो ठेकेदारी का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टरी का फार्मूला पता होना चाहिए। जिस लीडर को ये फार्मूला पता होता है वही आदमी विजय हासिल होता है, और जिसको फार्मूला पता नहीं होता है वो बिजनेस में कभी भी विजय हासिल नहीं होता है। मेरे दोस्त, अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हो, अगर इसको फार्मूला को पता नहीं रहेगा, 15 साल गुजर जाएगा, 20 साल गुजर जाएगा, पूरी जिंदगी गुजर जाएगा, लेकिन आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। हेलो, इसका फार्मूला क्या है? नेटवर्किंग का फार्मूला क्या है मेरे दोस्त? स्वयं राजनीति का फार्मूला और नेटवर्किंग का फार्मूला ये स्वयं है। जब हम नामांकन भर के आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अगर हम सरपंच के लिए, विधायक के लिए नामांकन भर के आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। मेरा प्रचार कैसा होगा? रंग से, गुलाल से, बैनर से, पोस्टर से, पंपलेट से, जन धन कारवा, जितना भी एफर्ट लगाना होता है उतना ताकत लगाते हैं। तो पूरे गांव वाले, पूरे मोहल्ले वाले, पूरे आसपास के लोगों को विश्वास दिलाते हैं, ऐसे माहौल बनाते हैं, तब जाके हमको वोट मिलता है, तब जाके विजय हासिल होता है।
अगर आप इस बिजनेस में अगर नामांकन भर लिए हो तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले अगर वाईटीएम में अगर ज्वाइन हो चुके हैं मेरे दोस्त, तो आपके बैग में 10,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप लिस्ट निकालो, डॉक्टर, वैद्य, मेडिकल भाई का, इन लोगों का लिस्ट निकालो और आप अपने टारगेट में काम करो। मुझे 90 दिन के अंदर 500 लोगों को बताना है, 500 लोगों तक जानकारी देना है। ये काम कहीं कर लिया, मैं लिखित में देता हूं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप सरपंच सचिव का बाप बन जाओगे। मेरे दोस्त, भिखारी भी अपने टारगेट में चलता है, हम तो बिजनेसमैन हैं। जब भिखारी अपने घर से निकलता है ना, तो सोचता है और टारगेट करता है, साला आज मैं 300 दरवाजे पे भीख मांगूंगा, चाहे गरीब रहा है, चाहे बिजनेसमैन रहा है, चाहे दुकान वाला रहा है, चाहे कोई भी रहा है, मुझे हर दरवाजे पे जाकर मुझे भीख मांगना है। और उसको मालूम है 200 दरवाजे उसको गाली देगा, धुतकारेगा, नकारेगा, उसको गाली भी देगा, उसके बाद भी उसको बर्दाश्त करना है, और 100 दरवाजे भीख देगा, उससे मेरा जीवन चलेगा। वो भी टारगेट में काम करता है। जब भिखारी अपने टारगेट में काम कर सकता है तो आप तो बिजनेसमैन है मेरे दोस्त। एक बार इस बिजनेस को 90 दिन टाइम देखना, पूरी जिंदगी एक तरफ है, 90 दिन एक तरफ रहेगा। ज्यादा पढ़े लोग सफल नहीं होते हैं, गधे लोग सफल होते हैं। देखो मैं आपके सामने 7वीं फाइल, गधे लोग सफल होते इस बिजनेस में, ज्यादा दिमाग लगाते हैं और ज्यादा दिमाग चलाने वाले लोग फाइल खा जाते हैं। इस बिजनेस में गधे लोग पास होते हैं। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। कुत्ता और गधा का जब दौड़ शुरू होता है और उसको बोला जाता है कि जो इस दौड़ में जीतेगा उसको राजा बनाएगा, तो कुत्ता और गधा जब दौड़ शुरू होता है ना, तो कुत्ता बोलता है, साला तेरे नाम भी गधा, तेरे जाति भी गधा, तेरे काम भी गधा, और तू मेरे से रेस में जीतेगा। जब दौड़ शुरू होता है ना, कुत्ता आगे हो जाता है, लेकिन कुत्ता को यह पता नहीं होता 2-4 चौक में और 2-4 कुत्ते बैठे रहता है, और जब भी कुत्ता दौड़ लगाता है तो आप अंदाजा लगाना 2-4 कुत्ते उसके टांग खींचते हैं। उसको थोड़ा बेशरम बन जाओ। अरे अंबानी आम बेच सकता है, बाटा चप्पल बेच सकता है, अमिताभ हजमोला बेच सकता है, दुनिया की जितना बड़े बड़े हीरो छोटे छोटे प्रोडक्ट बेच सकता है, तो हम तो छोटे आदमी इस प्रोडक्ट को क्यों नहीं बेच सकते? हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अरे सबके पास 24 घंटा है, अंबानी के पास भी 24 घंटा, टाटा के पास भी 24 घंटा, नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटा, और आपके पास भी 24 घंटा, और आप बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। अगर भगवान तुझे 30 घंटा देगा तो क्या कर लोगे? हेलो, भगवान तुझे 40 घंटा देगा तो क्या कर लोगे? यही 30 घंटा में, यही 24 घंटा में अब्दुल कलाम कहां पहुंच गया, यही 24 घंटा में नरेंद्र मोदी कहां पहुंच गया, यही 24 घंटा में योगी कहां से कहां पहुंच गया, और आप बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे दोस्त, टाइम निकाल लो, वरना एक दिन ऐसे टाइम आएगा, टाइम नहीं है कहते कहते 5 साल गुजर गया, फिर मेरे पास टाइम नहीं कहते कहते 10 साल गुजर गया, 40 साल गुजर गया, 50 साल गुजर गया, 60 साल गुजर गया, 70 साल गुजर गया। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हारा टाइम आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर बड़े आदमी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़े आदमी इतना आसानी से नहीं बनता है, उस दर्द को सहना पड़ता है, उस दौर से गुजरना पड़ता है, और जिन्होंने उस दौर से गुजरा है वही बड़े आदमी बना है। ये खाने का बड़ा देखे कैसा बनता है, खाने का जो बड़ा होता है कैसा बनता है? वो पहले दाल रहता, दाल उसको दराई करते हैं, उसके बाद उसको फुनाई करते हैं, उसके बाद रात भर पानी में डुबोते हैं, उसका सुबह धुलाई करते हैं, उसके बाद पिसाई करते हैं, उसके बाद उसको फेटाई करते हैं, उसके बाद हल्दी मिर्चा नमक डालते हैं, उसके बाद उसको चपक चपक के देखते हैं, लोंदी बनाते हैं, उसके बाद गरम गरम तेल में डालते हैं, जब बन के निकलता तब बड़ा बनता है। हेलो, आप मुझे बताओ मेरे दोस्त, ये बड़ा बनने में 12 प्रकार के प्रोसेस है, कहीं एक भी प्रोसेस कहीं रुक गया, कहीं छूट गया तो क्या वो बड़ा बन पाएगा? हेलो, अगर कहीं चपकना भूल गए तो क्या होगा? रात भर पानी में डुबोना भूल गए तो क्या होगा? अगर फुनना भूल गए तो क्या होगा? मेरे दोस्त, इस प्रोसेस में कहीं एक भी कमी रहेगा ना मेरे दोस्त, वो जिंदगी में कभी भी बड़ा नहीं बन पाएगा। तो आपको भी डूबना होगा, आपको भी घिसना होगा, आपको भी पिटना होगा, आपको भी लोग चपक चपक के देखेंगे। अगर लोग नहीं देखेंगे तो ऊपर वाला देखेंगे, जिसको पैसा दूंगा तो पचा पाएगा, नहीं पचाएगा। हेलो, ये जितेंद्र धीवर 12 प्रकार के प्रोसेस से गुजरा है, आज भी घर से निकला है ना तो कब घर जाएगा ये पता नहीं है। हेलो, मुझे मालूम है मेरे दोस्त,
अरे गरीबी को जान से मारना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास हथियार नहीं उसको मारने के लिए। किसी जानवर को जान से मारना है तो क्या करना पड़ेगा? तो शेर से पूछो, शेर से बड़ा हाथी, हाथी से बड़ा जिराफ और दिमाग में लोमड़ी, ये तीनों शेर से क्यों हार जाते हैं उस जंगल में? क्यों? शेर के पास हथियार नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा वार करता है उसको मालूम है मैं जहां पे वार करूंगा वो वार कोई नहीं कर सकता। अगर बिना हथियार के किसी को मारना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसके गला दबाना पड़ेगा। हेलो, शेर क्या करता है? गला दबाता है, फिर छोड़ता है, फिर दबाता है, फिर छोड़ता है, फिर दबाता है, फिर छोड़ता है। कब तक दबाता है? जब तक उसका जी छूट ना जाए। छटपटाता है, फिर दबाता है, साला जिंदा है, फिर छोड़ता है, फिर दबाता है। मेरे दोस्त, जी छूटता है तब छोड़ता है। आपको भी गरीबी को जान से मारना है तो क्या करना पड़ेगा? गरीबी को मारने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, कुत्ता जैसे काम करना पड़ेगा और राजक जिंदगी जीना पड़ा है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जितेंद्र धीवर तो गधा है। कोई जो आप ही लोग मुझे बताओ, मैं कौन सा ऐसा धंधा करूं जिसमें पैसा नहीं लगाना है और दिमाग नहीं लगाना है और करोड़ का बिजनेस हो सकता है? तो एक ही नेटवर्क मार्केटिंग है। देखो आज बिहार में मैं पैसा नहीं लगाया हूं, मैं लोगों को सिस्टम थमा दिया हूं। 50 लाख का धंधा होता है महीने का। ये नेटवर्किंग का ताकत है मेरे दोस्त। हिंदुस्तान में ना डिसीजन की बहुत कमी है। जब भी नवयुवक लोग और जब भी अच्छे लोग कुछ करना चाहते हैं, सोचता जरूर है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये डिसीजन के वजह से ना पूरा 90% लोग पीछे है, और जिन्होंने डिसीजन लिया वो बहुत आगे है मेरे दोस्त। तो एक मैसेज के माध्यम से बता पाते हैं। 3 अमेरिका वाले पीते हैं शराब को तो गिलास को ऐसे रख देते हैं, और हिंदुस्तान वाले जब शराब पीते हैं ना तो गिलास को ऐसे रख देते हैं। तो बावर्ची पूछता है और चाहिए क्या? तो दोस्त बोलता है, तीनों दोस्त, आप गिलास को देखकर समझ जाओ। तो बावर्ची बोलता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे डिटेल बताइए। तो पाकिस्तान वाला बोलता है मुझे नहीं चाहिए शराब, इसलिए मैं गिलास को पलट दिया हूं। हेलो, अमेरिका वाला बोलता है मुझे और चाहिए गिलास, एक पैक और चाहिए, इसलिए मैं गिलास को खड़ी कर दिया हूं। और हिंदुस्तान वाले किस मजदार में भैया बोलता है, उसका गिलास तो ऐसा है। तो हिंदुस्तान वाला बोलता है लाओगे फिर भी अच्छा है, नहीं लाओगे फिर भी अच्छा है। तो बावर्ची बोलता है साला हमारे हिंदुस्तान में यही खासियत है यार, अगर चाहिए तो यस बोलो, नहीं चाहिए नो बोलो। 20 मजदार में क्यों फंसे हो? आपका डिसीजन कोई दूसरा ले रहा है, आप खुद डिसीजन नहीं ले रहे हो। पीना आपको है, शरीर आपका है, लेकिन डिसीजन आप स्वयं नहीं ले पा रहे हो, दूसरों को ले रहे हो। तो मेरे दोस्त, जब इंसान डिसीजन लेता है ना तो टांग खींचने का भी कमी नहीं है। टांग खींचने वाला लोग बहुत है, रिलेशन में, जान पहचान में, आसपास के लोग बहुत टांग खींचते हैं। जब मैं स्टार्ट किया ना, मेरे जितना भी दोस्त आ रहे रिलेशन आज भी मेरे साथ नहीं जुड़ा है, वो टांग खींचा रहे दुनिया बेकार है, सब बेकार है, सब चीट फंड है, लोग भाग जाएंगे, ये हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा मैंने पैसा ही कहां लगाया है, अगर भग भी जाएगा तो मेरा क्या लेकर जाएगा। अगर चक्री चल गया तो जितेंद्र धीवर पैसा पैसा, और नहीं चला तो पहले जैसा। तो चक्री चल गया मेरे दोस्त, पैसा पैसा हो गया। लेकिन आज भी ऐसे ऐसे लोग टांग खींचते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, कुछ देश में ना मेढक का सब्जी खाते हैं, सलाद बना खाते हैं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं खाते हैं, कुछ जगह खाते होंगे, लेकिन यहां मेढक बहुत सस्ता है हिंदुस्तान में। कुछ देश में जो मेढक खाते हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री है, वहां के जो पीएम है, वो पता लगाया पूरा वर्ल्ड में किस राज्य में, किस देश में सबसे ज्यादा सस्ता है मेढक। तो अमेरिका में पता लगाया 10 रुपया बोला, पाकिस्तान में लगाया 20 रुपया बोला, नेपाल में पता लगाया 30 रुपया बोला, लेकिन जब लास्ट में हिंदुस्तान में पता लगाया तो 1 रुपया बोला एक मेढक का। तो पूछा हिंदुस्तान के मेढक की इतना सस्ता क्यों? तो उनको विश्वास नहीं होता है, उस देश का जो पीएम होता है उसको विश्वास नहीं होता है
फिर भी बोलता है गिनती के साथ 10 ट्रक भेज दो, करोड़ों का टन न करोड़ नग होना चाहिए। तो वो 10 ट्रक लोड करके भेज देता है। जब बॉर्डर में पहुंचता है वो 10 ट्रक ना, तो 200 का ट्रक बॉडी खुला रहता है। तो वहां के जो बॉर्डर में जो आर्मी रहता है उन लोगों को दिखाते हैं, तो वो बोलता है कि बहुत सारे मीडिया तो कूद गए होगा क्योंकि बॉडी पूरा खुला है। तो बोलता है, ड्राइवर बोलता है नहीं नहीं नहीं, एक भी बाहर नहीं कूदा है, विश्वास कीजिए। तो उनको विश्वास नहीं होता है क्योंकि मेढक जंप मारता है। जब गिनती लगाता है ना तो पूरा 1 करोड़ के 1 करोड़ रहता है, एक भी बाहर नहीं कूदा रहता है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री को फोन लगाता है वहां के पीएम कि तुम्हारे हिंदुस्तान में ऐसे कौन से खासियत है मेरे भाई साहब, तूने खुला बॉडी में 10 ट्रक मेढक भेजा, साला एक भी बाहर नहीं कूदा। तो यहाँ के पीएम बोलता है नहीं नहीं, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार है। जब भी मेढक एक कदम आगे बढ़ता है कूदने के लिए ना, तो 4 मेढक पीछे खींचता है कि वो दुनिया बेकार है मत जा, टांग खींचते हैं। तो इसके चक्कर में एक भी मेढक कूद नहीं पाया। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग जब भी कोई अलग से काम करता है तो एक दूसरे लोग टांग खींचते हैं, और जिस मेढक ने कूदा वो कहां जाएगा? नहर में जाएगा, नहर के बाद नदिया में जाएगा, और नदिया से बहते बहते समुद्र में चला जाएगा। तब उसको लगेगा साला समुद्र तो बहुत बड़े रे, मैं तो कुएं को ही समुद्र समझ रहा था। हेलो, जिसने भी नेटवर्क मार्केटिंग में छलांग लगाया उसको पता चल गया कि बिना पैसे के व्यापार तो बहुत बड़े रे। यहां तो करोड़ रुपए लगा सकते हो। तेरे खानदान में कोई सर्विस में नहीं है, तेरे खानदान में कोई बिजनेस में नहीं है, तुम्हारे खानदान में कोई नेता नहीं है, तो चुपचाप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो मेरे दोस्त, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं सोचा मेरे दोस्त, मैं भी सोचा था साला जितेंद्र धीवर तू गरीब खानदान में पैदा हो गया, तेरे किस्मत खराब है। एक मन में सोचा था साले मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी इसका बहन बना देता तो 50% का हकदार होता, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी। जब धीरूभाई अंबानी की जब बुक पढ़ा था समझ आया कि धीरूभाई अंबानी भी पेट्रोल पंप में काम कर रहा था, वो भी गरीब था। जब पेट्रोल पंप को छोड़ दिया उसकी किस्मत भी छोड़ दिया। तो मेरे दोस्त, किस्मत कुछ नहीं होता है। जब मंदिर में गया, गुरुद्वारे में गया तो समझ आया वहां बहुत सारे लोग अपंग पड़े हैं, जिसके एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, चल नहीं रहा है। जब उसके सामने जब अपने आप को तौला ना, तब मुझे लगा जितेंद्र धीवर तेरे किस्मत सही है, भगवान तुझे सही सलामत हाथ पैर दिया है। इसकी दुनिया ला देख जिसके एक पैर नहीं है, इसकी दुनिया ला देख जिसकी एक आंख नहीं है, और तू बोलता है साला किस्मत खराब है। किस्मत कुछ नहीं होता है। बैठोगे किस्मत भी बढ़ जाएगा, खड़ा हो जाओगे किस्मत भी खड़ा हो जाएगा, और चलोगे किस्मत भी चलेगा, और दौड़ोगे किस्मत भी दौड़ेगा। इसके बाद भी कहते हो मेरी किस्मत खराब है, तो आज अपने घर जाना, लकड़ी इकट्ठा करना, मट्टी तेल डालना, माचिस मारना, और जलते हुए आग में अपने हाथ को डाल देना। अगर जल गया तो किस्मत सही है, और नहीं जला तो किस्मत खराब है। और जलने के बाद भी कहोगे मेरी किस्मत खराब है, तो किस्मत खराब नहीं गांडू, तुम्हारा दिमाग खराब है, दिमाग। मेरे दोस्त, दुनिया बदलने गारंटी मत लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, दुनिया को करके दिखलाओ। एक व्यक्ति ने सोचा था 20 साल पहले मैं पूरा सृष्टि बदल दूंगा, उन्होंने सृष्टि नहीं बदल सका, उसका फैसला छोटा था। फिर सोचा पूरे हिंदुस्तान बदल दूंगा, हिंदुस्तान भी नहीं बदल सका, उन्होंने फैसला छोटा लिया था। फिर सोचा पूरा प्रदेश बदल दूंगा, प्रदेश भी नहीं बदल सका, उन्होंने फैसला छोटा लिया था। फिर सोचा पूरे जिला बदल दूंगी, जिला भी नहीं बदल सका, उन्होंने फैसला छोटा लिया था। फिर सोचा पूरे क्षेत्र बदल दूंगी, अरे क्षेत्र भी नहीं बदल सका, उन्होंने फैसला छोटा लिया था। फिर सोचा पूरे समाज बदल दूंगा, समाज भी नहीं बदल सका, उन्होंने फैसला छोटा लिया था। फिर सोचा पूरे घर बदल दूंगा, घर भी नहीं बदल सका, उन्होंने फैसला छोटा लिया था। फिर सोचा पूरा परिवार बदल दूंगा, परिवार भी नहीं बदल सका। मेरे दोस्त, उसका फैसला छोटा था। 90 साल की उम्र में इंसान की मृत्यु हो गया। वो इंसान एक गलती कर गया, वो दुनिया बदलने निकला था। अगर कहीं वो इंसान कहीं अपने आप को कहीं बदल लेता तो वो घर भी बदल जाता, वो समाज भी बदल जाता, वो क्षेत्र ही बदल जाता, वो जिला ही बदल जाता, वो प्रदेश ही बदल जाता, वो हिंदुस्तान ही बदल जाता।
वो सृष्टि ही बदल जाता मेरे दोस्त, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं बदल पाया, वो दुनिया बदलने गारंटी लिया था। इसलिए कहता हूं बदलते हैं दुनिया बदलने वाला चाहिए, झुकी की दुनिया झुकाने वाला चाहिए, समझे की दुनिया समझाने वाला चाहिए। आप कहते हैं लोग समझ नहीं रहा है, आप ढंग से लोगों को समझा नहीं रहे हो। हेलो, आप लोगों के पास टाइम नहीं, बहुत बिजी आदमी हो, आप लोग टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, सौभाग्य की बात है मैं आपके पावन धरती में कदम रखा हूँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मैं चाहूंगा मेरे दोस्त आप लोग अपने आप से सवाल करना, अपने आप से मंथन करना। आधा जिंदगी गुजर चुका है, कुछ नहीं कर पाया, कुछ ऐसा कर गुजर जाओ कि मोहल्ला को भी याद रखे, समाज को भी याद रहे, वो क्षेत्र वालों को भी याद रहे। तो एक ही प्लेटफॉर्म है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। तो बातें बहुत है मेरे दोस्त, 10 मिनट में समाप्त करने वाला हूं। मैं जो बात बोलूंगा अपने दिल से उतार लेना, पूरी जिंदगी पूरा टर्निंग पॉइंट बदल जाएगा। घर जीना है इस दुनिया में, घर जीना है इस दुनिया में तो लहरों को मोड़ दे। घर ये नहीं कर सकता दोस्त तो जीना छोड़ दे। घर जिंदगी है जिंदा तो दुनिया से बोल दे, आंसू और तिखों को लहरों से मोड़ दे। अगर ये नहीं कर सकता दोस्त तो जीना छोड़ दे। अरे राहों के पत्थरों को हिंसा बनाता चल, खुद ही अपने दिलों को सहिंसा बनाता चल। अरे पैसा वैसा के पीछे मत भाग, ऐसा वैसा को ना पीछे भगाता चल। भुला दे अपने दामन में ऐसा ऐसा बनाता चल। खुशियों को अपने दामन में सजा सजा के रख, गमों और मुश्किलों को चटनी बना के चख। और दिल अगर जिंदा है तो दुनिया से बोल देना चाहिए, इन लोगों में खून है तो खौल जाना चाहिए, इन लोगों में खून है तो खौल जाना चाहिए। जिसका खून न खौले दोस्त, उसका खून पानी है पानी। अरे भारी मुश्किल से मानव जीवन दिया है, ये दुनिया से न बोल सके उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है। जियो चाहे मरो, मरो चाहे जियो, ये दुनिया से बोलने की कोशिश तो करते रहो। ये दरवाजा खुलते हैं यारो, दस्तक तो देते रहो। यूं ही गुजर गए कई सौ जमाने, चुनौती खड़ी अब सीना ताने। अरे चुनौतियों से डर डर कर कब तक जियोगे, सहारे की प्रतीक्षा कब तक करोगे। मांगो मत किसी से, जो है ये मानो जीवन उसको संभालो। आज अपनी भीतर की देह को जगा लो, अटकते उलझते हो बेजान सवालों में, अपने हुनर को लगाते उलझते हो चालों में। अरे माता तुम कहती हो धरती को, सपुत्र होने का दामन भरते हो, इस माता को कुछ करके दिखला दो। अरे भारतवासी कहलाते हो, भारत में रहकर नंबर 1 बन के दिखला दो। जो झुक जाते हालात के पीछे, अरे जिसकी जिंदगी कुली कबाड़ी है, उसका जीवन तो कैद खाना है। बस सहारे इस सासे की, एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, एक दिन दुनिया छोड़। माँ बाप का चेहरा देखना, अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे बूढ़े माँ बाप चैन से सो रहा है। गौर से अपनी बीबी का चेहरा देखना, 12 बजे रात के उठ के, अगर मैं जिंदा हूं तो मेरी बीबी, मेरे बच्चा, मेरे बूढ़े माँ बाप चैन से सो रहा है। हो सकता है साला मारा गया बीमारी से या बम ब्लास्ट से या एक्सीडेंट से, तो क्या चैन से सो पाएगी? अगर हाँ जवाब निकलता है मेरे दोस्त, तो वर्तमान में जो कुली कबाड़ी कर रहे हो उसको करते रहना, और नहीं निकलता है तो ये बिजनेस कर लेना, पूरी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट बदल देगा। बातें तो बहुत है मेरे दोस्त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बिहार।